चंद्र नागेंद्र हाराय खसमांग रागाय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमस्काराय त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मोक्षी कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सुनाओ मेरी प्यारी मथुरा की वीर बहादुरों, भटो महाभटो महायोधाओं महामंत्रियों सभासदों, तनक में राम के पीछे हट जाएंगे। आपसे मैं अपनी प्रजा का समाचार जानना चाहता हूँ। महाराज, ये प्रजा आपका शासन मांगती है, घर घर में जाकर ये सुनाए का डंका बजाती है। ये प्रजा खुशी है, प्रजा आपकी नहीं कोई भर रहे। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। घर घर में दूध पूछ से आवाजानी सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पे बंद। महाराज, आपकी प्रजा में भली प्रकार आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर। महाराज कंस, आपकी प्रजा में सर्वदा आनंद ही आनंद है। तो ये आनंद भला हमारी इस प्यारी मथुरा को छोड़कर भला कहाँ जाएगा? मेरे इस दरबार में जिधर भी मेरी निगाह जाती है, मथुरा राज्य के सभी सभासद उपस्थित हैं। हमारे मन को प्रसन्न करने वाला वो देश दीवान अभी तक नहीं आया। जाओ उसके राजमहलों से उसको तुरंत अभी इसी समय बुला के लेके आओ। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। दीवान की जय हो। महाराज ने दरबार में बुलाया है, आप शीघ्र ही पधारे। ये बताइए क्या शोरगुल है, क्या हल्ला गुल्ला है? अरे हल्ला क्या है, आपको महाराज ने बुलाया है और हम बुलाने के लिए आए हैं। तो ये बतलाइए, महाराज का दिमाग ठंडा हो रहा है कि गर्म? महाराज का दिमाग ठंडा तो रहता ही नहीं, महाराज का दिमाग तो गर्म है। तो फ्रिज का पानी पिला देते प्रधान जी, क्यों? पिला देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ तो चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। कुछ गाती हो, कुछ बजाते हुए? अरे गाओ, सुर लगाओ। पतला वाला मत दो, मोटा वाला दो। मोटा वाला, चलो मोटा वाला ले लो।
लग गया। सारी मानी नाम। अरे वाह, ये कौन सा राग है? यही तो भैंसा राग है, भैंसा सुर। अरे यहाँ कौन सी भैंस खो गई है कि लगाना है? हो गई, वो तो भोलेनाथ की कृपा से मिल गई है। नहीं जाएगी। हाँ अरे बढ़िया सा सुर लगाओ, ऐसा सुनाओ तराना कि दिल हो जाए मस्त। ये तुम्हारी तबीयत हो जाए खुश, अच्छा, आपकी तबीयत हो जाएगी खुश, हाँ। और ये जो बैठे इनमें भर जाएगा भूस। ठीक है, चिंता ना करें। बोलो बोलो। हेलो, तो मैं आपको एक नारी के बारे में बता रहा हूँ। नारी? नारी 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 माने क्या? नारी, नाली का मतलब औरत। औरत? अच्छा, बताओ क्या हो रहा है? तो मैंने नारी को कैसे देखा? कैसे? और एक किनारे मैंने ऐसी देखी जैसे ऊंट पहाड़ी। जैसी ऊंट पहाड़ी का, और नाथ में नथली ऐसे पैरे जैसे बैंक पहाड़ी का, और 3 डलिया गाजर खाए गई पापा मुंगा जैसी ऊंट पहाड़ी का, के ऊपर बैठन लगी फोटू चोरे महाराज जय शंकर की, शंकर की दीवान, शंकर की। जी महाराज, फिर वही बात मुझे याद आती है दीवान, जो दीवान हुआ तो दीवाना बस खाता पीता सोता है। तुझको कुछ खबर नहीं कि मेरी मथुरा में क्या होता है। तुम्हारे मथुरा में ये होता है महाराज, एक मंजूर होता है। अरे मैं दीवान हुआ मैं दीवाना, अरे दीवान हुआ मैं दीवाना, और खाता पीता सोता हम। जब रात्रि के 12 बजते हैं तो घरवाली के कपड़े दीवान जी महाराज, तेरा विलंब से दरबार आया, क्या कारण है? इतना विलंब से क्यों आया है? क्या क्या मार इनको कम कर दो भैया। इसको कम करो, इसकी थोड़ा। हेलो कम करो इसको, हेलो और कम करो, हेलो
चीखो और कम करो। साई साई है ये बता। हेलो ठीक है महाराज लेट हाँ। लेट इसलिए हो गया आज महाराज, हमारी घरवाली हमारी बीवी हमारी वाइफ हमसे बोली कि दीवान जी आप जाइए बाजार के लिए और वहाँ से शुद्ध घी लेकर के आइए, शुद्ध घी लेकर के आइए। फिर हम बाजार गए और बाजार जाकर के हमने शेर जी से बोला कि शेर जी आप हमारे लिए 1 किलो घी दीजिए। तो शेर जी ने घी को तोड़ के डिब्बा में पैक करके हमारे हाथ में दे दिया। फिर क्या हुआ महाराज, जब हम बाजार से वापस हो रहे थे तो हमारी घरवाली खाना बना रही थी। खाना चूल्हे पर बैठ के बना रही थी। घरवाली ने हमको देखा और हमने अपनी घरवाली को देखा, हम दोनों ही मगन होने लगे। ऐसे मगन होने लगे महाराज, बड़ी खुशहाली छाने लगी। हमारी घरवाली बोली दीवान जी घी लेके आए हैं, आज जो खाना खाना है रोटी चपड़ के खाना है। तो हमारी घरवाली दिमाग की बहुत तेज है, बहुत ही तेज है, हमसे तो ज्यादा ही पढ़ी है। हाँ, हम अंगूठा छाप हमारी घरवाली पढ़ी लिखी है। हमारी घरवाली हमसे बोली कि दीवान जी आप ये बताइए आप घी लेके आए हो कि नहीं। हमने डिब्बा रख दिया सामने, आप भी खाइए बच्चों को भी खवाइए। हमारी घरवाली को विश्वास नहीं हुआ हमारे ऊपर विश्वास नहीं हुआ। हमारी घरवाली बोली कहीं हमारे दीवान जी ऐसा तो नहीं है कहीं रिफंड लेके चले आए हम। तो हमारी घरवाली ने उस ढक्कन को खोल के उसके अंदर उंगली डाली और उंगली डाल करके उसमें से ऐसे करके घी निकाला और घी निकाल के उसको ऐसे हाथ पर लगाने लगी और हाथ पर लगा करके ऐसे करके उसको सूंघने लगी। उसमें महाराज बदबू नहीं आई। बदबू या खुशबू बताइए, इतने पंखा है, ये भी पंखा नहीं है सामने है? तो महाराज उसमें बदबू खुशबू नहीं आई। उसको हमारी घरवाली रिफंड बतलाने लगी महाराज। अच्छा तो महाराज जब रिफंड बतलाने लगी तो हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हम दोनों मंडे मारने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो खाना बना रही थी, उनके हाथ में बेलन और मेरे हाथ में फूकना। अब मैंने भी ये सोच लिया था आज इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आज इसको मैं फूकना से इसकी पिटाई करूंगा। वो बतला रही थी डालडा, अरे वो बतला रही थी डालडा बनाएगी शुद्ध। इसी बात पर हो गया घरवाली से हुआ, इसी बात पे घरवाली से युद्ध। और हमने संभाला अपना डंडा और 2 बेलन हमारी कमर पे पड़ गया, डंडा हो गया। ऐसे हमने अपनी घरवाली को पीटने के लिए डंडा उठाया, जब तक तो हमारी घरवाली ने हमारी कमर पर 2 बेलन दबा दिए। घरवाली के हाथों से मार खाकर तुम मरा नहीं। अरे महाराज हमने ये सोच लिया कि घरवाली के हाथों से हम पिट के जा रहे हैं, अब हमको अपना मुंह तो नहीं दिखाना है। हमने भी ये सोच लिया अब हमको नहीं जीना है, अब हमको मरना है। और रजनापुर वालों, तुम्हारी घरवाली तुमको पीटती हो तो तुम भी मर जाना हमारे। ताली बजा दो जोर से, हाँ ये ध्यान कर लेना महाराज। अब हमने ये सोच लिया था ये गैरत के कारण अब हमको नहीं जीना है, ये गैरत के कारण हुआ हमारा बुरा हाल। और 2 पैसे का संख्या हम लिया है तत्काल खींचकर फंकी मारी और मुंह ढक के सो गए। कर सुरखी तैयारी कहे विदु सगराज लाज संकन ने रख ली। अरे यारो हम मरे नहीं, संख्या लिख रहा। हमने जहर को भी खा लिया महाराज, हम तब भी नहीं मरे महाराज। जहर को खाकर भी नहीं मरा, ऐसे कैसे मरता महाराज। एक मिनट क्या हुआ? बच्चा करवट दीवान जी महाराज। तो जहर को भी खाकर नहीं मरा रे? नहीं मर को मारा है, एतवार की छुट्टी में बना था। इन सारी बातों को छोड़ा जाए यहीं पर। क्यों नहीं? कल हमारे दुश्मन ने हमारी जेल में जन्म लिया, हमें ऐसा विदित हुआ किसी न किसी रास्ते से वो ब्रज में पहुंच चुका है। क्यों नहीं महाराज? दीवान जी महाराज। कुछ
दुश्मन प्रकट हुआ बल में, अब उसका पता लगाना है। अगर नहीं मरा बालकपन में तो मुश्किल जान अगर वो हमारा शत्रु इस समय नहीं मरा और बड़ा हो गया, वीर हो गया, तो उससे जान बचाना भी भारी पड़ जाएगा। भगवान तुम मेरे मथुरा के वीर बहादुर, तुम में से कोई ऐसा योद्धा है जो मेरे दुश्मन को जाकर समाप्त कर दे? महाराज तुम्हारे दरबार में एक से एक योद्धा खड़ा हुआ है। ये आप जिसको आज्ञा दोगे, आपकी आज्ञा का पालन यही सेवक आपका करेंगे। और ये जो योद्धा है ये बहुत तगड़ा योद्धा है, आपके दुश्मन का भी पता लगा सकता है। बताइए। मैं जानना चाहता हूँ। अरे महाराज, सी साथी का फट जाए यदि मुक्का जमातों में, गरम सिकनी का गिर जाए यदि गौर से निहारों में, हिल जाए उस पर्वत की शिकारे यदि भुजबल दंड दो, उस कालिया कृष्ण को तो अपनी भुजाओं से मार दो। देख लो महाराज, आप सुनाइए। तुमसे जानना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो? महाराज, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए, उस माई के लाल नहीं जो लड़ने से बहला जाए। महाराज आप आज्ञा दीजिए, उसको ढूंढ के खत्म करके आऊंगा, नहीं तो मुंह नहीं दिखाऊंगा महाराज दरबार में। दीवान तू क्या कर सकता है? खाओ और सो जाओ। तुम क्या कर सकते हो दीवान? मैं बता रहा हूँ महाराज, ये जितने तुम्हारे वीर खड़े हैं ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूँ महाराज, तुम्हारा दुश्मन कैसे मारा जाएगा। मारा नहीं जाएगा, पहले तो उसका पता लगाना पड़ेगा कि तुम्हारे दुश्मन ने किसके घर में जन्म लिया है, किसके घर में जन्म नहीं लिया है। जितने भी मथुरा के योद्धा हो ना, सिर्फ भक्त हो लट्टुओं के हाथ में तुम्हारे लगोता है। मथुरा के तुम कोई वीर नहीं, बस इसी बात का तोता है। तुम बस लट्टुओं के भक्त हो। तुम में से मुझे कोई भी ऐसा योद्धा नजर नहीं आता जो जाकर के मेरे दुश्मन को मार करके आए। क्या है महाराज, हम मार सकते हैं तुम्हारे दुश्मन को। मारेंगे तो तुम्हारे दुश्मन को हमको जब पता पड़ेगी किसके घर में जन्म लिया है महाराज, जब हमको ये पता पड़ जाएगी तो उसके घर में जन्म लिया है, हम पता लगा करके तुम्हारे दुश्मन को सहज में समाप्त कर सकते हैं महाराज। और पता ही नहीं महाराज, हम पता भी नहीं लगा सकते हैं। पता लगा सकती है स्त्री, पता लगा सकती है, पुरुष पता नहीं लगा सकता। क्यों? जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है, जहाँ भी बच्चे का जन्म होता है वहाँ महिला जा सकती है, वहाँ ढोलक बजती है, गाने गबते हैं, गीत गबते हैं महाराज। और ऐसा योद्धा कौन है आपके दरबार में? आपकी बहन पूतना। बहुत सुंदर दीवान। दीवान के बात तो तुमने पते की बताई है। जी महाराज। जो हमारी बहन पूतना है बहुत ही बलशाली है। क्यों नहीं? मैं जब तक विजय प्राप्त करने के लिए गया था, 7 दिन 7 रात तक मैंने उस पूतना से युद्ध किया जी, लेकिन पूतना से जीत नहीं पाया। जी महाराज। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस स्त्री को अपनी धर्म की बहन बना लिया जाए। दीवान। जी महाराज। जब से मैं पूतना को अपनी धर्म की बहन बनाकर लाया हूँ,
उतना मेरे कुछ कार्य नहीं आई, तो उतना से इस समय कार्य लिया जाए। तुमने एक बात सत्य कही, जब जिस घर में शिशु होता है, बच्चा होता है, क्यों नहीं? उस घर में पुरुष का जाना वर्जित होता है, लेकिन स्त्री अवश्य जा सकती है। क्यों नहीं? योद्धा नहीं तो मेरे दरबार की